हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक्सएम स्टडी पे। बीटीएससी के द्वारा आज ही नोटिफिकेशन आया है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आया है क्या, कि वो 25/4/2023 को आया है। उन्होंने एक प्रेषक लिखा है कि प्रेषक कौन है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग। किस सेवा में? किसका? अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, और इसी तरह से पथ निर्माण, ग्रामीण विकास कार्य, भवन, जल, लघु योजना, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, आवास के लिए। कि बीटीएससी ने क्या किया है कि एक अपना नोटिफिकेशन तो जारी किया है, इसके साथ साथ इन्होंने एक पत्र लिखा है इनको इन सभी डिपार्टमेंट को कि विषय क्या है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि स्पष्ट तरह से विषय क्या है। बहुत लोगों को लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट निकाला है, बट यह एडवर्टाइजमेंट नहीं है। यह सिर्फ क्या है कि बीटीएससी ने अपना एक पूरा जितना भी फॉर्मेट था वो फॉर्मेट अपना जारी कर दिया कि हम किस किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें टोटल चीज़ बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को लास्ट तक बताऊंगा। बट यह जो है ना, इसमें कहीं एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं लिखा होगा, आप देख सकते हैं कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं। सिर्फ यह क्या बीटीएससी इन डिपार्टमेंट को भेजा है कि मैंने जो विज्ञापन प्रारूप जो क्या है, क्या यह आप सहमति के संबंध में क्या है कि जो मैंने विज्ञापन अभी जारी किया है, अगर आप लोग को सहमत है तब मैं यह विज्ञापन आप मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर दे करके वो निकालेगा बाद में। बट यहाँ देखिए विषय क्या है, कनीय अभियंता जो असैनिक है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन, जो विज्ञापन तैयार किया गया है प्रारूप पर सहमति या मतव्य के संबंध में। कहने का मतलब है कि इन विषय को जो अभी विज्ञापन तैयार किया गया है उसमें से क्या करना है कि आप लोग को सहमति करना है। इन जितना भी डिपार्टमेंट है उन लोग को सहमति देना है कि हाँ, जो बीटीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया कि हाँ सही है। अगर जैसे ही वो लोग सहमति दे देंगे तो उसके बाद जस्ट यही एडवर्टाइजमेंट, मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दे करके उसको निकाल दिया जाएगा, और कब से कब एग्जाम है वो भी इसमें लिख दिया गया है। तो बहुत ही जल्दी, कहने का मतलब नेक्स्ट मंथ से आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा, और आप लोग तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 मंथ के अंदर, कम से कम मिनिमम 90 दिन के बाद आप लोग को एग्जाम हो जाएगा। और इस चैनल पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट हमेशा कराया जाता है, और बिहार अमीन के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, तो आप लोग वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। वही सेम सिलेबस है बीटीएससी जेई के लिए और बिहार अमीन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कहा है कि महाशय, सेवा अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विभाग द्वारा कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्रारूप तैयार किया है। कहने का मतलब जो नियमावली है उसी के आधार पर यह विज्ञापन तैयार किया गया है। कह रहा है कि कुल रिक्तियों के 60% और 40% में विभाजित रिक्तियों को मिलान विज्ञापन खंडित 1 से 6 तक के वर्णित प्रावधानों का अवलोकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति प्रदान करने की कृपा की जाए। कहने का यह जो अभी मतलब निकाला है कि जितना भी 60 और 40 के रेशियो निकाला है, इसमें क्या कह रहा है कि जो आप सहमति दीजिए कि हाँ, जो मैंने विज्ञापन निकाला है वो सही है कि नहीं निकाला है। तो ये क्या है कि प्रभारी सचिव बीटीएससी जेई का है, जो 25/4/2023 को निकाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए तैयारी करेंगे। देखिए अब क्या है विज्ञापन में, विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ लिखा नहीं है कौन सा विज्ञापन संख्या, क्योंकि अभी सहमति के लिए दिया गया। कह रहा है कि कनीय अभियंता के पद पर नियमित, यह क्या है रेगुलर पद के लिए है, रेगुलर के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए कि पद नाम है कनीय अभियंता, और जो असैनिक होता है जो सिविल इंजीनियर के लिए दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, याद रखिए डिप्लोमा होल्डर के लिए है। अब इसमें क्या है ग्रेड पे देखिए क्या है 2 पीबी, और कितना है आप लोग को बेसिक पे है 93 से लेकर के 3400-800। बट देखिए ग्रेड पे जो है ना 4600 बढ़ा दिया। इससे पहले ग्रेड पे कितना था 4400 था, याद रखिएगा। और लेवल कितना था पहले 6 लेवल था, इस बार क्या कर दिया गया 7 लेवल कर दिया गया। तो बहुत ही अच्छी खबर है बीटीएससी जेई के लिए जो डिप्लोमा होल्डर है, क्योंकि लेवल 7 कर दिया गया, और उसके बाद आप लोग को बेसिक पे तो वही रख दिया 9400 से 34,800 रख दिया। अब देखिए इसमें कौन कौन मतलब एलिजिबल है। तो एलिजिबल देखिए क्या है, अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ये सही है। कह रहा है कि जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समक्ष योग्यता धारी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आप लोग को सिविल इंजीनियर में जो है ना डिप्लोमा होल्डर है वही भर सकते हैं, जो बीई बीटेक है वो भर नहीं सकते हैं। फिर इसमें कहा है कि तकनीकी योग्यता के लिए
जो AICTE से होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रिक्ट मोड होना चाहिए। यहाँ का रहा है कि ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या UGC एक्ट के तहत जो भी आप लोग को डीम यूनिवर्सिटी है उन लोग का भी मान्यता होगा। जो भी यूनिवर्सिटी या डीम यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस के थ्रू जो भी डिप्लोमा होल्डर लिए हैं उन लोग के लिए भी मान्यता प्राप्त है, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए कि वैकेंसी क्या क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कनीय अभियंता सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्तियों की कोटिवर। अब देखिए जितना भी आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज है ना, उसमें क्या गया है 40 और 60% का गया है। 40% जो बिहार के अंतर्गत कॉलेज है, या तो गवर्नमेंट कॉलेज है या तो प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी अगर कॉलेज बिहार के अंतर्गत है उन लोगों के लिए 40% सीट रखा गया और उसको सिर्फ 40% के ही अंतर्गत सीट मिलेगा। देखिए योजना एवं विकास विभाग के में 60% ओपन के लिए और 40% जो बिहार में कॉलेज है उन लोगों के लिए। तो टोटल सीट देखिए कितना है, आप लोगों को टोटल सीट 1298 इसमें है। और इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्या जल संसाधन में भी आप लोगों को टोटल सीट कितना इसमें दिया है 2252 है, इसमें भी 40% और 60% के रेशियो में दिया गया है। इसी तरह नगर विकास एवं आवास विभाग में भी 40 और 60 का रेशियो दिया गया है, इसमें भी टोटल सीट आप लोग को कितना है 455 सीट दिया गया है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं पथ विभाग निर्माण में भी आप लोग को अच्छा खासा सीट दिया गया है, 576 सीट दिया गया है। और भवन निर्माण विभाग बिहार में दिया गया है 200 कितना सीट है 344 सीट है, अच्छा खासा सीट दिया गया सब में। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में भी आप लोग को 689 सीट दिया गया है और ग्रामीण विकास कार्य में भी 1012 सीट दिया गया। तो टोटल अप्रोक्स कितना है आप लोग को 8000 प्लस सीट है। और 8000 प्लस सीट कुछ छोटा मोटा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है और आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको नौकरी फिक्स है इस बार। तो कहने का मतलब इस बार बिहार में नौकरी का भरमार है जेईओ के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने पेटी का सीट बांध लीजिए और फुल तैयारी कर दीजिए। अब इससे बढ़ के ऐसा जॉब बिहार में कभी नहीं आएगा, क्योंकि 8000 वैकेंसी जेई के लिए असंभव है। और ऐसा आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। जितना भी स्टूडेंट है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, किसी अफवाहों में मत रहिए, क्या होगा नहीं होगा आप लोग तैयारी मन लगा कर दीजिए। और इसका सिलेबस भी कुछ नहीं है जो अमीन के लिए 75% टेक्निकल और 25% नॉन टेक्निकल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसी तरह से लघु जल संसाधन विभाग में भी आप लोगों को 362 सीट है। कुल सीट देखिए इसमें बताया गया है कि आप लोगों को कुल सीट कितना है टोटल 6988 और 2000 है। कहने का मतलब टोटल 8000 मतलब 9000 के आसपास सीट है। टोटल आप लोगों को 9000 सीट है। चलिए इसमें क्या है कि आप लोगों को कितना आयु देखिए क्या है 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है देखिए मैट्रिकुलेशन के स्तर पर जन्म तिथि मान्य होगा। ये तो सब जगह है कि मैट्रिकुलेशन सही है। इसके बाद आगे देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। ये तो जन्म तिथि 60 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो कौन फॉर्म फिलअप करेगा, ये तो बेफालतू का दिया गया। आरक्षण में क्या है कि जिसके पास SC ST है उसका जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो भी पिछड़ा जाति है उसके लिए क्रिमिलियर रहित OBC होना जरूरी है। अस्थायी और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो EWS उसके लिए आय होना चाहिए और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें तो जितना भी कोटि है 6 टोटल है कि SC ST EBC BC EWS WBC के लिए आरक्षित कोटि निर्धारित किया गया है। अब देखिए चलिए आगे क्या गया है नोटिफिकेशन में। चलिए यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए क्या आवेदन शुल्क क्या दिया गया है। आप लोगों को जितना भी सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया दिया गया है और SC ST के लिए जो बिहार के अस्थायी निवासी उसके लिए 150 और आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए जो बिहार के अस्थायी है उनको 150 रुपया दिया जाएगा। और राज्य के बाहर उम्मीदवार को चाहे किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष हो उसको 600 रुपया। कहने का मतलब बिहार के बाहर के भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उन लोग के लिए बाहर हो जाए, उन लोग के लिए भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है पेमेंट फी सेल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है चयन का प्रक्रिया क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है चयन का प्रक्रिया क्या है। इसमें कह रहा है कि चयन का प्रक्रिया कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग को गणना किया जाएगा। कहने का मतलब इसमें कुछ एक्सपीरियंस का भी देगा, मतलब
यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि संविदा के आधार पर जो काम किया गया उसका भी अंक जोड़ा जाएगा। तो आप लोग जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट का चीज़ है। 7 नंबर देखिए, उक्त के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्न रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण में क्या है, लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। और परीक्षा का अवधि 2 घंटा की होगी और कुल 100 मार्क्स की होगी। कहने का 2 आवर्स होगा और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया नेक्स्ट में, करे परीक्षा का संरचना क्या क्या स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से 80 प्रश्न टेक्निकल का होगा और 20 प्रश्न आप लोगों का जीके जीएस का होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया आप लोगों का। और कह रहा है कि 80 प्रश्न जो है वो बीटीएससी जेई का जो सिलेबस है ना, जो 3 साल का है, उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब आप लोग जो बीटीएससी जेई के थ्रू जो भी जितना भी डिप्लोमा होल्डर है, जो भी आप लोग का सेमेस्टर का 1 से 6 सेमेस्टर का है, वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट वो वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो होगा सामान्य अध्ययन एवं मतलब जनरल नॉलेज और आप लोगों को करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह सीबीटी 1 से अधिक पालियों में होगा, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। इसका नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या गया, 0.25 नंबर काटा जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत है तो, ठीक है। और प्रत्येक सही पे आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगे देखिए क्या है। देखिए यहाँ क्या है, द्वितीय चरण में क्या होगा। देखिए द्वितीय चरण में चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। कहने का मतलब कि जो अब द्वितीय चरण में क्या होगा कि उसका मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। अब देखिए क्या है, पहले तो लिखित होगा, सीबीटी के प्राप्त अंकों का अधिकतम मान। कहने का मतलब अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप लोग को अगर 100 मार्क्स का है ना, तो उसमें जो है ना 75% जो है ना लिया जाएगा। मतलब आप लोग का सीबीटी एग्जाम का मात्र 75% ही आप लोग का ऐड किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 100 मार्क्स में अगर 80 मार्क्स आया, ठीक है, तो 80 मार्क्स का 75% लिया जाएगा। कहने का मतलब आप लोग को इसी के नंबर पे अनुसार आप लोग का मतलब ये सीबीटी का नंबर जुटेगा जब भी आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। वो तो नंबर 2 मार्क्स या नॉमिनेशन मार्क्स 80 मार्क्स तो हुआ, बट जब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोग का यहाँ दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, 80 मार्क्स मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आया नॉर्मलाइजेशन करके, बट यहाँ जब भी आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 75 अंक के अनुसार आप लोग का जो कहने का मतलब 75% मान लीजिए, अंक नहीं 75% मान लीजिए। तो अब देखिए कि 80 का 75% कितना होगा, कहने का मतलब 60 नंबर आप लोग का आ गया इसमें। और अब क्या है कि 25 मार्क्स जो है ना आप लोग का ये संविदा के आधार पे जो काम किया गया, मान लीजिए जो एक्सपीरियंस बच्चा है उन लोगों को 25 मार्क्स दिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष का 1 ईयर्स का 5 मार्क्स जुटा जाएगा। कहने का मतलब और 5 अधिकतम 5 साल किए हुए तो उनको टोटल 25 मार्क्स जुट जाएगा। तो जो भी बच्चे एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब काम कर रहे हैं संविदा पे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर 5 साल काम करें तो 25 नंबर डायरेक्ट उन लोगों को मिल जाएगा। और जो बच्चे अगर फ्रेशर है, जो अभी तक जॉब कहीं नहीं कर रहे हैं या संविदा पे काम नहीं कर रहे, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा, क्योंकि आप लोगों को 75 जितना भी नंबर लाइएगा उसका 75% ही नंबर आप लोगों को चयन मेधा सूची में जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भी बच्चे आप मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए इसमें तो आपको पता चल गया कैसे कैसे नंबर जुटा जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें नोटिफिकेशन। और उसके बाद तो जो भी है आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एग्जाम आवेदन करने के टाइम देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यही इतना ही चीज़ दिया गया है इसमें आप लोगों को। और ये क्या है कि इसका एक चीज़ और मैं आप लोगों को भूल गया कि कब से कब इसका देखिए यहाँ लिखा गया है कि btsc.bihar.nic पे 22/5/2023 से 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कहने का मतलब ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों को 22/5/2023 से 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे अभी बिहार अमीन के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, 3-4 लेक्चर मैं दे दिया है। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि जो बीटीएससी का जेई का तैयारी करें तो आप लोग भी प्रैक्टिस सेट इस पर दे सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।